बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की टाइप नंबर 3। इसके बाद दो ही क्वेश्चन है 10 और 11। तो एक मैं आपको कर देता हूँ 10 वाला, जो 11 है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने उससे करना है। तो इस टाइप की ये पहचान है कि x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है एंड में। जो x3 का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट भी सेम है और ये डिफरेंट होगा। तो आपने ये करना होता है कि अब इसकी कोफिशिएंट तो 1 ही है, सपोज यहाँ पे अगर 2 होता तो पूरे इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देना था। तो अब आपने क्या करना है कि जो दरमियान में वैल्यू है x स्क्वायर पे आपने सबको डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग आपने इसको x स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है सबको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, 2x ओवर x स्क्वायर, 1 ओवर x स्क्वायर, 0 ओवर x स्क्वायर। मैंने आपको ये कहा कि आपने सबको x स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है, इसको 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 राइट साइड में कर। जब हम x4 को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 रहेगी, ये भी कैंसिल हो गया, पावर 1 रहेगी, तो यहाँ पे x आएगा, ये भी से कैंसिल हो गया तो -2, ये भी से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा 2 ओवर x और 1 ओवर x स्क्वायर। 0 को जब आप x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे लिखें 0। उसके बाद आपने x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिखना है, x को आपने x के साथ लिखना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आएगा -2x प्लस 2 ओवर x और एंड में लिखेंगे -2। मैंने क्या किया कि फर्स्ट को 4 के साथ लिख लिया और आपने सेकंड को 3 के साथ लिख लिया और इसको आपने एंड में लिख लिया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है, -2 ले लें तो अंदर आएगा x माइनस 1 ओवर x, -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको आपने लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है, लेट कर लें x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू y। फिर आपने जो भी लेट किया है इसका स्क्वायर करना है आपने। ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 और यहाँ पर y स्क्वायर हो गया। अब -2 को आपको पता ही है, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद इसका मतलब ये होगा कि x माइनस 1 ओवर x y के इक्वल है। आपको जहाँ पे ये नजर आएगा वहाँ पे आपने y पुट कर देना है और जहाँ पे ये नजर आएगा वहाँ पे आपने y स्क्वायर -2 पुट कर देना है। अब आप देखें कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ये किसके इक्वल है, y स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे लिखें y स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह पे क्या आ गया y स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद क्या है -2 और ये हमने किसके इक्वल लिया था, y के, तो यहाँ पे y लिख दें और फिर क्या है -2 इज इक्वल टू 3। तो ये फिर इस तरह से हो जाएगा y स्क्वायर
माइनस 2y प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे 0 आ जाएगा। अब इनमें से y कॉमन है, अंदर क्या आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, अब y को 0 के इक्वल लेंगे और y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लेंगे। y की एक वैल्यू 0 होगी और y की एक वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब आपने y को दोबारा रिप्लेस कर देना है, y हमने किसके इक्वल लिया था x माइनस 1 ओवर x। यहाँ पे लिखे रिप्लेसिंग y बाय x माइनस 1 ओवर x। तो यहाँ पे लिखें x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y और लिखेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम होगा x, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1, राइट साइड पे 0 होगा। इसी तरह आप इसका भी एलसीएम लें, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 0 मल्टीप्लाई x। तो अब ये फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 क्या होगा 0 और x माइनस 1 क्या होगा 0, x की वैल्यू माइनस 1 होगी और x की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर 2x को इधर ले माइनस 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये होते हैं एक्सटेंजेस रूट, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व कर भी सकते हैं, अगर ना भी करें तो फिर भी ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा माइनस 1 और, तो ये आपका आंसर होगा इसका क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है क्योंकि पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, ये पहले काफ़ी रहती है, तो आप इसको मतलब ये जिसकी फैक्टराइजेशन आसानी से हो रही होगी उसकी फैक्टराइजेशन कर दें और उस करने के बाद वो ही उसका आंसर होगा। ये टाइप 3C, इसके बाद टाइप नंबर 4 आ जाएगी। टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वो आपके पास 12 होगा और 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ये टाइप नंबर 4 इसकी करते हैं, तो इसमें जो 12 वाला मैं आपको कर देता हूँ, 13 वाला आपकी असाइनमेंट है। 4 ये डॉट होता है, पॉइंट नहीं होता, इसको हम डॉट बोलते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 2x प्लस 1 माइनस 9 टू की पावर x प्लस 1। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 किसका स्क्वायर होता है 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसको आपने ऐसे लिख देना है 2 की पावर 2x प्लस 1। उसके बाद माइनस 9, ये एज इट इज आपने ऐसे ही लिखना है, इसमें x पावर में आ जाता है। तो अब फर्दर इसको लिखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अब इसको लिखें 2 की पावर 2x डॉट 2, यहाँ 1 लगा सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 2 की पावर 2x और इसको आप ऐसे ही लिखें। अब आपने क्या करना है कि इसको लेट कर देना है, जो छोटी पावर है उसको आपने x लेना है, इसको लेट कर दें कि 2 की पावर x जो है वो y है।
जो इसका स्क्वायर होगा 2 की पावर 2x वो y स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आप 8 ऐसे लिखें, 2 की पावर 2x है वो क्या है y स्क्वायर, हम यहाँ पे y स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, 8 1 8 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस करें तो ये आपके पास 9 है। तो सारी बात है 8 1 8 होता है, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 8 और 1 9, 8 1 आएगा, इनमें से 8y कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा y माइनस 1 कॉमन ले लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 और दूसरा क्या आएगा 8y इज इक्वल टू, और y माइनस 1 को 0 के इक्वल लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू आपके पास 1 होगी और 8y 1 होगा और y क्या होगा 1/8। आप इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग y हमने किसके इक्वल लिया हुआ था 2 की पावर है, तो यहाँ पे देखें 2 की पावर है। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 होगा और 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 होगा। तो 2 की पावर x है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, बेसिस कैंसिल हो जाती है, सेम होता है, x की वैल्यू क्या आ गई 0 और ये 2 की पावर x होगी, तो लिख सकते हैं 1 और 2 का क्यूब, फिर फर्स्ट उसको लिख सकते हैं 2 की पावर x और ये होता है 2 की पावर -3। रेसिप्रोकल हमने इसका कर दिया, बेसिस कैंसिल हो गई तो x क्या होगा माइनस, इसका सॉल्यूशन सेट होगा -3 और 0। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन मैं आपको कर दिया एक 12 वाला 13 आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद से प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद हमारी लास्ट टाइप है एक्सरसाइज की, वो टाइप नंबर 5 होगी। आपका क्वेश्चन 14 भी इसी टाइप का है, वो आपने खुद से करना है। और टाइप 5 के यहाँ पे दो क्वेश्चन है 15 एंड 16। और 16, तो 15 मैं आपको कर देता हूँ, 16 आपकी असाइनमेंट है। x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो इसमें आपने इस लाइन की पेयरिंग करनी है कि जैसे आप देखें कि 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आता है, 7 में से 3 करें तो 4 आता है। आप इसको इतना अरेंज कर लें, x प्लस 1 इसके साथ हम लिखेंगे x माइनस 5, यानी इन दोनों को आपने साथ साथ लिख लिया। फिर x प्लस 3 के साथ लिखें x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। देखिए -5 प्लस 1 -4 होता है, -7 प्लस 3 ये भी -4 होता है।
ये अरेंज करने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स को एक्स से करें एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। मल्टीप्लाई का वही रूल है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, जो आपने 9th क्लास में किया था। आप इनको भी करें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 198। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको आप लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये y के इक्वल, तो ये फिर आएगा y माइनस 5 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दें, जो आ रहा है इनको भी मल्टीप्लाई कर दें आप, y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y और 21 और 5 को करेंगे प्लस 105 इज इक्वल टू 0। उसके बाद y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 इज इक्वल टू। फिर इसके हमें फैक्टर बना दें, y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105। इनके फैक्टर भी यही होंगे, 21 5 का 105 होता है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो 26 आता है। इनमें से y कॉमन ले लें, y माइनस 21, इनमें से माइनस 5 कॉमन ले लें, y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। y माइनस 21 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सर रोटी कितना ही के जी रोटी कितने खाएंगे क्या मैंने नहीं सर। अच्छा इसमें आप ये देखिए कि अब इसको 0 के ऊपर पुट करना है, इसको भी 0 के ऊपर आपने पुट करना है। अब y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 21 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। अब इसको रिप्लेस कर दें आप, रिप्लेसिंग y बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब y को आप दोबारा से रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x के साथ। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 21 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 21 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये दो फिर क्वेश्चन बन गए, इसको आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब 7 की तरफ 21 होता है, तो इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू, x कॉमन आएगा x माइनस है, माइनस 3 कॉमन आएगा माइनस 4x माइनस 7x प्लस होगा, प्लस 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा x माइनस है इज इक्वल टू x माइनस 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। अब आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर है वो 5 1 का 5 होगा, तो यहाँ पे आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
दोनों में से x कॉमन है, अंदर आएगा x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 5 होगी और एक x की वैल्यू माइनस 1 होगी। इसका जो सॉल्यूशन सेट है, पहले आप ये लिखें -7 -3 7 और दूसरा -1 एंड 5, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने 1.3 कंप्लीट कर ली है। एक क्वेश्चन जो है वो अपनी साइड में कर देंगे, 3 बनते हैं कि आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह उनको तैयार करना है। मैथ्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छी तरह आएगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको भूल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इसको करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।